अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कि ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश क्लास 6 की बुक से ली गई है। दिस इज यूनिट नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द वे थ्रू द वुड्स। Before we start reading and Urdu translation of our poem, I would like you to know about the meanings of these difficult words. मैं आपको उर्दू मीनिंग्स में भी बताऊंगी इन वर्ड्स के। Anemones, kinds of plants. Canter, easy gallop of horse. यानी घोड़े के भागने को कैंटर कहते हैं या इजी गैलप कहते हैं। कॉपाइस, स्मॉल वुड ऑफ अंडरग्रोथ एंड स्मॉल ट्रीज। हीथ, बेयर फ्लैट पीस ऑफ लैंड कवर्ड विद श्रब्स। यानी जमीन का वो हिस्सा जो कि जहां झाड़ियां वगैरह पड़ी हुई होती हैं। कीपर, द गेम कीपर और वॉचमैन who sees that no outsiders come into the wood to shoot the animals. इस पोएम में कीपर से मुराद एक वॉचमैन है जो कि इस चीज का ध्यान रखता है कि वहां जंगल में कोई हंटर वगैरह ना आ जाए और वो इलीगली एनिमल्स को शूट ना करे। ऑटर, अ फरी फिश ईटिंग मैमल बिलोंगिंग टू द वीजल फैमिली। ऑटर से मुराद एक जानवर है जिसकी तस्वीर मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। ट्राउट, ट्राउट इज अ काइंड ऑफ फिश। इसकी भी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी। Here is the first stanza of our poem. They shut the road through the woods 70 years ago. Weather and rain have undone it again, and now you would never know there was once a road through the woods before they planted the trees. It is underneath the coppice and heath and the thin anemones. Only the keeper sees that where the ring-dove broods and the badgers roll at ease, there was once a road through the woods. ये था हमारा पहला स्टेंजा। और before this, before translating that stanza, I would like you to know about the meanings of these difficult words and have your pencils in your hands. Write these meanings in your books so that you may easily understand the idea of the poem. Shut, shut means close. किसी चीज को मुकम्मल तौर पे बंद कर देने को शट कहते हैं। अनडन, अनडन मीन्स ruined, तबाहशुदा, यानी कि किसी चीज का बिल्कुल तबाह हो जाना। अंडरनीथ, beneath, नीचे। कॉपाइस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्मॉल वुड ऑफ अंडरग्रोथ एंड स्मॉल ट्रीज। हीथ, bare flat piece of land covered with shrubs, ये भी हमने पहले डिस्कस किया है। नेक्स्ट वर्ड एनिमल्स, काइंड्स ऑफ प्लांट्स। जैसे जंगल में बहुत से काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं तो एनिमल्स भी एक तरह के प्लांट्स हैं। कीपर, प्रोटेक्टर। इस पोएम में कीपर एक ऐसे इंसान के लिए, एक ऐसे चौकीदार या वॉचमैन के लिए यूज हुआ है जिसका मैंने आपको बताया था कि वो ये इस चीज का ध्यान रखता है कि जंगल में वहां कोई हंटर ना आ जाए और वो इलीगली एनिमल्स को शूट ना करे। रिंग डव, रिंग नेक्ड डव, यानी वो डव जिसकी नेक पे एक रिंग सा बना हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये हमारी रिंग डव है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी नेक पे एक रिंग सा बना हुआ था, इस वजह से हम इसको रिंग डव कहते हैं। ब्रूड्स, ब्रूड्स मीन्स टू सिट ऑन एग्स, यानी परिंदे अपने अंडों पे बैठते हैं ताकि उन अंडों में से बच्चे निकलें। इस प्रोसेस को ब्रूडिंग कहते हैं, यानी किसी
परिंदे का अपने अंडों पर बैठना। Badgers, a burrowing animal. ये आप देख सकते हैं, एक बैजर की तस्वीर है जो कि देखने में जिसका चेहरा एक गुलहरी से मिलता जुलता है। Now we are going to do the Urdu translation of the poem so that it would be easy for you to comprehend the poem. They shut the road through the woods 70 years ago. जंगल से गुजरने वाली सड़क को उन्होंने बंद कर दिया 70 साल पहले. Weather and rain have undone it again. मौसम और बारिश ने उसे दोबारा तबाह कर दिया है. And now you would never know there was once a road through the woods. और आप कभी न जान पाएंगे कि कभी यहां जंगल में से एक सड़क गुजरती थी. Before they planted the trees. इससे पहले कि जब उन्होंने दरख्त लगा दिए, यानी ये दरख्त लगने से भी पहले उस जंगल में वहां एक रास्ता था, एक सड़क थी. It is underneath the coppice and heath. ये छोटे दरख्तों और झाड़ियों के नीचे है. सड़क की बात हो रही है. And the thin anemones. और पतले फूलदार पौधों के, यानी पतले फूलदार पौधों ने, छोटे दरख्तों और झाड़ियों ने उस सड़क को कवर किया हुआ है और वो सड़क छुप चुकी है. यूं लगता है जैसे वो है ही नहीं, वो तबाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है. Only the keeper sees. सिर्फ रखवाला देखता है, जिसकी मैंने आपसे पहले बात की थी कि वो वॉचमैन ये देखता है कि जंगल में आके कोई इलीगली एनिमल्स को हंट ना करे. और वो रखवाला क्या देखता है? That where the ring dove broods. ये कि जहां छल्लेदार फाख्ताएं अंडे सीती हैं. मैंने आपको पहले भी बताया, फाख्ता अपने अंडों पे बैठती है ताकि उसमें से बच्चे निकलें. तो सिर्फ रखवाला ही देख सकता है उन एनिमल्स को वहां पे, क्योंकि वो जानता है कि कौन सा एनिमल कहाँ है, किसका घोंसला या घर कहाँ पे है. एंड द बैजर्स रोल एट ईज. और बैजर, जो मैंने अभी आपको जिसकी तस्वीर दिखाई थी, वो लोचनियां लगाते हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी को रोल करते हैं, रिलैक्स होते हैं. इस तरह से वो मूव करते हैं अपनी बॉडी को. There was once a road through the woods. वहां कभी जंगल से एक सड़क गुजरती थी. ये था हमारा पहला स्टैंजा. अब हम सेकंड स्टैंजा देखेंगे. Yet, if you enter the woods of a summer evening late, when the night air cools on the trout-ringed pools, where the otter whistles his mate, they fear not men in the woods, because they see so few. You will hear the beat of a horse's feet, and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitudes, as though they perfectly knew the old lost road through the woods. But there is no road through the woods. This is the name of the poet Rudyard Kipling. अब हम इस स्टेंजा के डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं. Sorry, by mistake, I have written stanza 1. It's stanza number 2. Trout. Trout ringed pool. Pool abound in trout. यानी एक ऐसा पूल जहां पे ट्राउट एक तरह की फिश का नाम है. एक ऐसा पूल जहां पे ट्राउट्स बहुत ज्यादा हैं. You can see this is trout. Otter एक तरह के एनिमल को कहते हैं. ये आप देख सकते हैं, ये एक चूहे के जैसा, उससे साइज में थोड़ा बड़ा और मुख्तलिफ किस्म का जानवर है. इसका नाम ऑटर है. मेट.
Mate means fellow, companion, साथी. Swish, hissing sound. Steadily, constantly या continuously, मुसलसल. Cantering, riding a horse at a speed. Misty, foggy, hazy या फिर धुंधला. And solitude means lonely places. जैसा कि वुड्स की जंगल की बात हो रही है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है यहाँ इस पोएम में. खामोशी को एक्सप्लेन करने के लिए, वहां की अकेलेपन को महसूस करने के लिए पोएट ने वर्ड सॉलिट्यूड का इस्तेमाल किया इस पोएम में. चलें जी, अब हम करते हैं इस पोएम की सॉरी इस स्टैंजा सेकंड स्टैंजा की उर्दू ट्रांसलेशन. Yet, if you enter the woods of a summer evening late, फिर भी अगर आप जंगल में दाखिल हों मौसम गर्मा को किसी शाम के आखिरी लम्हों में, when the night air cools on the trout ringed pools, जब रात की हवा ठंडी हो जाती है, यानी उन पूल्स के ऊपर और उस सारी जगह पे जब रात को शाम के बाद का टाइम जो होता है वहां पे हवा ठंडी हो जाती है. where the otter whistles his mate, ट्राउट में मछलियों से भरे तालाबों पर जो ऑटर है वो अपने फ्रेंड को, अपने मेट को, अपने कंपेनियन को विसल करके बुलाता है. They fear not men in the woods because they see so few. जंगल में वो आदमियों से नहीं डरते, यानी वो सारे जानवर ट्राउट्स हैं या ऑटर है या कोई भी एनिमल है या बर्ड है वो आदमियों से नहीं डरता क्योंकि वो बहुत कम आदमियों को देखते हैं. क्योंकि आप जानते हैं जंगल में आमतौर पे आदमियों का, इंसानों का आना जाना नहीं होता, इसलिए उनको किसी इंसान से खौफ नहीं होता. You will hear the beat of a horse's feet. आपको घोड़े के कदमों की टाप सुनाई देगी. And the swish of a skirt in the dew. और शबनम में एक स्कर्ट की सरसराहट, यानी घोड़े के ऊपर अगर कोई इंसान बैठा होता है तो उसके कपड़े, स्कर्ट या कपड़े या चादर जो भी उसने ओढ़ा होता है उसकी सरसराहट आपको सुनाई देगी. Steadily cantering through, मुसलसल दिल की चाल चलते हुए, यानी कि उस घोड़े के अगर वो घोड़ा आपको उसकी टाप सुनाई देती है तो उसके ऊपर बैठा हुआ इंसान ने जो कपड़े पहने हुए उसकी सरसराहट आपको सुनाई देती है और साथ ही उसकी घोड़े के टाप के साथ. द मिस्टी सॉलिट्यूड्स, धुंध आलू तन्हाई में. पोइट के कहने का मतलब ये है कि उस खामोशी में हल्की सी आवाज भी जो बहुत ज्यादा होके हमें सुनाई देती है खामोशी की वजह से. As though they perfectly knew the old lost road through the woods, but there is no road through the woods. जंगल से गुजरने वाली पुरानी गुमशुदा सड़क, मगर जंगल में से कोई सड़क नहीं गुजरती. यानी पोइट के कहने का मतलब फिर से यही है कि वहां जो एक सड़क होती थी वो अब नहीं है. I hope that you have understood the whole concept of the poem. In the next video, I'll be discussing the solution of all the exercises which are given there in the book. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.